भारत डूब रहा है। एक्चुअली भारत हर साल डूबता है। भारत के शहर हर मॉनसून में वैनिश बन जाते हैं। रास्ते नदियाँ बन जाते हैं जहाँ लोग सर्फिंग कर सकते हैं। रेलवे ट्रैक्स पर मछलियाँ तैरती हैं और समझ नहीं आता कि ऐसे मौसम में गाड़ी खरीदे या फिर एक बोट। हाल ही में केरला में लैंडस्लाइड हुए। बिहार और असम में हर साल फ्लड आती है। दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर में देश के होनहार बच्चों की जान चली गई। आम आदमी पार्टी बीजेपी को ब्लेम कर रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस दोनों को ही ब्लेम कर रही है। आज इस वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस पर डिस्कशन करते हैं जो दुनिया भर में अप्लाई होते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जहां पर बाढ़ आती है। दूसरे भी देश हैं जहां पर बाढ़ हर साल आती है। दूसरे देश फ्लड्स को कैसे बीट करते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, स्पंज सिटीज़। हमें हमारे शहरों को स्पंज में कन्वर्ट करना होगा। एक स्पंज पानी को एब्जॉर्ब करता है और जब हम चाहे पानी को रिलीज़ करता है। जैसे चाइना की बात करी जाए तो चाइना ने प्लानिंग के लिए नेचर का सहारा लिया है। जब भी बारिश की वजह से फ्लड आती है तो चाइना पानी को रोकने की बजाय उसका वेलकम करता है। कुछ ऐसे ये है चाइना की स्पंज सिटीज़। 2014 में चाइना ने स्पंज सिटीज़ के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया था और 2015 में 16 शहरों को चुना गया। उन्हीं में से एक शहर है जोंगजिंग। जब भी फ्लड आती है तो पानी ऐसे ग्रीन एरियाज़ में फ़्लो हो जाता है। यहाँ पेड़ पौधे हैं, वेटलैंड्स है जहाँ पर पानी फ़्लो कर सकता है। जब बाढ़ नहीं आती है तो ये एरिया एज अ गार्डन काम करता है और जब बाढ़ आती है तो यही एरिया लोगों को नदी के पानी से बचाता है। ये ग्रीन एरियाज स्पंज की तरह काम करते हैं, यानी एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, उसे स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत हो तो रिलीज़ करते हैं। इन स्पंज सिटीज़ में ग्रीन और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिक्स किया जाता है, यानी कंक्रीट के जंगलों में भी जानबूझकर वेटलैंड्स, गार्डन्स, पार्क्स क्रिएट किए जाते हैं। हमें अर्बन प्लानिंग की सख्त नीड है क्योंकि जितना इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही रियल एस्टेट की डिमांड भी बढ़ेगी और शहरों में से ग्रीनरी कम्प्लीटली चली जाएगी। सॉल्यूशन नंबर 2, नेचर से दोस्ती। दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका फ्लड मैनेजमेंट मॉडल चाइना से भी बेहतर है और उसका नाम है नीदरलैंड। ये दुनिया की सबसे फ्लड प्रोन कंट्री है क्योंकि यहाँ के कई शहर सी लेवल से भी नीचे हैं, तो उनके पास एक नेचुरल डिसएडवांटेज है। इस देश में हर जगह पानी ही पानी है और यहाँ के लोगों ने मानो पानी से दोस्ती ही कर ली है, वो भी इंजीनियरिंग की मदद से। ये है स्टॉर्म गेट्स जो बहुत ज़्यादा बारिश होने पर ऐसे बंद हो जाते हैं। हर बिल्डिंग के ऊपर, हर स्कूल में, हर कॉलेज में ऐसे आर्किटेक्चर होता है जिसे पानी ओपन एरिया में मूव करे और जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पानी घुसकर किसी की जान न जाए। यहाँ के बीचेस पर ऐसे मैन मेड ड्यून्स होते हैं। ये ड्यून्स सी लेवल से 25 फीट हाई हैं जहाँ से पानी लो एरियाज़ में फ़्लो होता है और हाई एरिया पर लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इन ड्यून्स के नीचे पार्किंग स्पेस होता है जो लोगों को सेफ रखता है। नीदरलैंड हर साल 8,000 करोड़ रुपीस सिर्फ और सिर्फ फ्लड मैनेजमेंट पर खर्चा करता है सो दैट बाढ़ आने पर लोगों की जान न जाए। सॉल्यूशन नंबर 3, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैनाल्स, रिजर्वॉयर्स, स्टेप वेल्स थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता था और यही फ्लड मैनेजमेंट में भी काम आता था। डोलावीरा में 16 इंटरकनेक्टेड रिजर्वॉयर थे जो पानी की एक एक बूंद को कंजर्व करते थे। लेकिन आज की रियलिटी ये है, हमने इन पुराने सिस्टम्स को डंपिंग ग्राउंड्स बनाकर रख दिया है। अपनी ही रिवर्स को नालों जैसा बना दिया है। नदी में ही कचरा फेंक दिया, सीवेज डिस्चार्ज कर दिया, विच इज़ अल्टीमेट ट्रेजेडी। स्टेट के डिज़ास्टर मैनेजमेंट को जिम्मेदारी दी जाए। हर स्टेट ने अपने अपने लेवल पर सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ऐसे ही ये सब पॉसिबल होगा जब गवर्नमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारी ढंग से समझेगी। सॉल्यूशन नंबर 4, फ्लड के रीजंस को समझो। अर्बन फ्लडिंग होती ही क्यों है, चलिए रीजंस समझते हैं। कुछ डायरेक्ट फैक्टर्स होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट फैक्टर्स। डायरेक्ट फैक्टर्स नेचुरल हो सकते हैं या मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल फैक्टर्स में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट,
वेदर पैटर्न में बदलाव या फिर हैवी रेनफॉल आता है। मैन मेड प्रॉब्लम अर्बनाइजेशन की वजह से आता है। फ्लड प्लेन्स पर एनक्रोचमेंट होती है, इलीगल घर बनते हैं या फिर बिल्डर्स रिश्वतखोरी से लैंड एक्वायर करते हैं। और इनडायरेक्ट फैक्टर्स में सही ड्रेनेज सिस्टम ना होना, वेस्ट मैनेजमेंट ना करना, कचरा नालों में फेंकना, ड्रेनेज होल्स को ब्लॉक करना, ये सब बातें हैं। फ्लड मैनेजमेंट सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जापान में हर प्रॉब्लम को कलेक्टिव प्रॉब्लम माना जाता है, इसलिए सॉल्यूशंस भी कलेक्टिव होते हैं। हमें उन्हीं से ये सब सीखना चाहिए।